हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन, जहां पे हम प्रोवाइड कराते हैं हमारे कॉमर्स सेक्शन वाले बच्चों का कंप्लीट मैथ्स एंड अकाउंट्स की सीरीज। ये टॉपिक होने के बाद, ये चैप्टर्स होने के बाद जल्द ही क्लोज करेंगे इस टॉपिक को। उसके बाद आपकी अकाउंटिंग की सीरीज चालू कर दी जाएगी, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जिसकी एफआई बैफ एफआई बीकॉम के बच्चे काफी डिमांड कर रहे हैं सर हमारी अकाउंटिंग की टॉपिक्स कब चलना चालू हो जाएगी। ये यूनिट होने के बाद, यूनिट मींस ये चैप्टर होने के बाद। क्लियर है? हैशटैग नंबर 2 एफआई बीएमएस वाले बच्चे बीकॉम, आप लोग का दोनों का सेम टू है। ये टॉपिक है फंक्शंस एंड देयर एप्लीकेशन। बीकॉम वाली क्लास की बात करूं, यूनिट 1 का पहला ही चैप्टर है, एंड बीएमएस की बात करूंगा तो यूनिट 1 का सेकंड चैप्टर है। यूनिट 1 दोनों का ही है बट चैप्टर चेंज है। बीकॉम पहला, बीएमएस सेकंड। पहला और एक कंडीशन बोला गया था कि एक क्वेश्चन ही बनता है, इसलिए बहुत ज्यादा फोकस नहीं रखेंगे। फोकस कहां रखना है सर? जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो वहां फोकस रख लो, और पहला ही टॉपिक लेके आ गया मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहां के क्वेश्चंस आपको देखने मिलेंगे। क्वेश्चंस भी बहुत ज्यादा डिफरेंट लेवल नहीं है। आप अगर इंट्रोडक्शन पार्ट देख के आए हो, मतलब #1 इस टॉपिक का देख के आए हो, तो इकोनॉमिक फंक्शन में आप लिख लो कौन सा टॉपिक हमारा चल रहा है सर? सप्लाई एंड डिमांड फंक्शन। अब जिन्होंने #1 देखा तो उनको पता है सर डिमांड एंड सप्लाई फंक्शन सर ने बताया था, और इसी के बेस पे इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी, डिमांड या फिर सप्लाई आपसे पूछी जाती है। यही सेम कहानी आपको बताई गई थी। बिल्कुल सर। चलिए, 2 क्वेश्चन पहले मैंने पिक किया है, कॉमन से आपके टेक्स्ट बुक का ही है, और उसके बाद एक बीएमएस वालों का भी क्वेश्चन है। उनका कौन से ईयर है वो तो मैं क्वेश्चन देखूंगा कौन से ईयर का है। प्रीवियस ईयर उनका एक क्वेश्चन आया था, इसी बेस पे आया है क्वेश्चन। 8 मार्क्स का क्वेश्चन बना है, सिंपल क्वेश्चन 8 मार्क्स का आया। तो आप भी देखो थोड़ा सा कि इंपॉर्टेंट है और कितना इजी नंबर्स आपको मिलने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन रीड करता हूं सर। डिमांड फॉर ए कमोडिटी इज गिवन बाय, डिमांड आपका दिया, ध्यान रखना ये आपका पहला डिमांड है, तो आप लिख लो भाई हमारा डिमांड दिया है सर। डिमांड आपको कितना है सर? P = 7 - D, ये दिया है, लिख दिए सर। एंड दिस सप्लाई, सप्लाई देके रखा सर P = 3 + 3D, आपका सप्लाई दिया है सर कितना सर? P = 3 + 3D। फाइंड द इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी, हमेशा यही पूछा जाता है, कॉमन सा यही क्वेश्चन ये भाई आप इक्विलिब्रियम प्राइस बता दो, क्वांटिटी बता दो कितना है, तो आप लिखो ना यहां पे एट इक्विलिब्रियम पॉइंट डिमांड इक्वल टू सप्लाई। ये तो मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था, और नहीं पता है तो आपको इकोनॉमिक्स में आपने सीखा ही है कि भाई जहां पे हमारे डिमांड इक्वल टू सप्लाई हो जाता है वही हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है। तो इक्विलिब्रियम पॉइंट मतलब क्या होता है सर? डिमांड इक्वल टू सप्लाई होता है। तो मैंने आपसे पूछा हमारा डिमांड कितना है, तो डिमांड सर है 7 - D। डिमांड कितना है सर? 7 - D इक्वल टू सप्लाई कितना है सर? सप्लाई 3 + 3D। क्लियर है क्या? बिल्कुल। तो मैंने बोला नंबर एक साइड कर दो भाई, तो सर 7 3 यहां प्लस था, इधर ले लो आप -3, यहां पहले से सर 3D था, D माइनस है यहां पे ले लो आप, D प्लस हो गया। क्लियर? 7 - 3 आपने किया कितना आता है? 4 3D + D, D में से यहाँ पे 1D, 3 + 1 कितना होता है आपका सर? 4D, और 4 से 4 कैंसिल, D आपका आ गया सर 1। D कितना आ गया आपका? 1 आ गया सर। बिल्कुल है सर, इजी कॉन्सेप्ट है। क्लियर है? बिल्कुल। ये आपका क्या है सर? D मींस क्या होता है? क्वांटिटी। आप यहां से ये लिखो, देयरफॉर क्वांटिटी इक्वल टू कितना है आपका? क्वांटिटी इक्वल टू 1। क्वांटिटी तो हो गया सर। प्राइस की बात कर लो तो देखो ना, क्वांटिटी मतलब क्या था, आप यहां लिख दो क्वांटिटी इक्वल टू D = 1। D मिल गया आपको, तो D की जो वैल्यू है भाई यहां पे P में रख दो या सेकेंड में रखो, मतलब डिमांड में पुटअप कर दो या फिर सप्लाई में पुटअप कर दो, आपका आंसर आ जाए। तो चलिए सर पुट कर देते हैं, D = 1 इन द इक्वेशन 1। कहां पुटअप करने जा रहे हैं सर? इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 क्या है हमारा सर? P = 7 - D।
P इक्वल टू 7 माइनस डी कितना है सर 1 है, 7 माइनस 1 कितना होता है सर 6 होता है। अगर आप सप्लाई में वैल्यू पुटअप करते तो 3 प्लस 3D है, तो D कितना हो जाएगा सर 1, तो 3 1 जा 3, 3 प्लस 3 हो जाएगा 6, तो भी हमारा प्राइस हमेशा क्या आएगा 6। देयरफॉर सॉरी एक वर्ड लिखा नहीं, आपको वर्ड इक्विलिब्रियम लिखना है यहाँ पे, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, और यहां पे भी आपको लिखना है इक्विलिब्रियम प्राइस इक्वल टू 6। क्लियर है सर? बिल्कुल, आई होप बच्चों को समझ में आया होगा। चलिए और क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं। फाइंड द इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी फॉर द फॉलोइंग डिमांड एंड सप्लाई फंक्शन। मैंने बोला सिंपल क्वेश्चन ही आता है, आपको सिर्फ चेंज कर देते भाई, डिमांड आपका कुछ अलग रहेगा, सप्लाई अलग रहेगा, बोलेंगे फाइंड आउट कर लो। चलिए फाइंड आउट करते, पहला मैंने बोला आप लिख दिया करो पहले एट इक्विलिब्रियम पॉइंट पे हमारा क्या होता है सर, डिमांड इक्वल टू सप्लाई होता है, ये तो हमको पता चल गया सर। तो आपका डिमांड कितना है सर 15 माइनस 3D इक्वल टू सप्लाई कितना है सर 4 प्लस 8D। तो मैंने बोला DD मतलब हमारे वेरिएबल एक तरफ ले लो, नंबर्स को दूसरी तरफ शिफ्ट करो सर। 15 4 यहां प्लस है, इधर लिया माइनस हो गया, 8D होता है, 3D यहां पे माइनस है, ट्रांसफर कर दो भाई हो जाएगा प्लस D हो जाएगा। 15 माइनस 4 क्या 11D हो गया, कैंसिल हो गया, D की वैल्यू आपकी 1 आ गई, और D 1 आ गया तो D मींस मेरा क्या होता है सर इक्विलिब्रियम क्वांटिटी मिल गया मुझे। देयरफॉर D मींस क्या मिला, मैं आपसे पूछूं सर इक्विलिब्रियम क्वांटिटी मिला, क्या मिला आपको इक्विलिब्रियम क्वांटिटी इक्वल टू D इक्वल टू 1। और जो आपको D की वैल्यू आती है या तो आप डिमांड में पुटअप कर दो या फिर सप्लाई में पुटअप कर दो। क्लियर है कि नहीं? अब यहां पे ध्यान रखना कि मैंने गिवन वाली चीज नहीं लिखा, जैसे इसमें पहले आपको गिवन में दिखाया था, तो आपको एग्जाम में ध्यान रखना पहले गिवन लिखना पड़ेगा, सीधा ये टॉपिक मत लिख देना एट इक्विलिब्रियम, क्योंकि यहां से देखो मैंने यहां से लिखा है ना, तो पहले आप डिमांड एंड सप्लाई शो कर देना। क्लियर है? मैंने क्वेश्चन रखा था ऑलरेडी, जगह है वहां पे, जगह नहीं थी वहां पे तो इसलिए मैंने लिखा नहीं, तो बट क्वेश्चन ध्यान रखना आपको एग्जाम में पहले डिमांड दिखा देना, सप्लाई दिखा देना। डिमांड को हमारा सर इक्वेशन 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, फिर D की वैल्यू 1 या फिर 2 कहीं भी वैल्यू पुटअप कर देंगे सर मेरा आंसर आ जाएगा। चलिए पुट D इक्वल टू 1 इन द इक्वेशन 1 में सपोज पुटअप कर रहे हैं, तो हमारा P इक्वल टू सर कितना है 15 माइनस 3D, इट मीन्स 15 माइनस 3D की वैल्यू हमारा 1, 15 माइनस 3 1 जा 3, 15 में से 3 माइनस कर दो कितना आएगा सर, प्राइस कितना आएगा सर 12। तो प्राइस इक्विलिब्रियम प्राइस कितना हो गया सर, तो आप लिख दो इक्विलिब्रियम प्राइस। क्लियर है? बिल्कुल आसान से कॉन्सेप्ट है सर, समझ में आ रहे हैं हमें। सेम कंडीशन में बोलता हूं सेकेंड आप कर लो, तो यही सेम अप्लाई करोगे ना आप, डिमांड इक्वल टू सप्लाई। डिमांड कितना है सर 8 माइनस डी स्क्वायर, 8 माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू सप्लाई कितना है, मैं आपसे पूछूं सर डी स्क्वायर प्लस 6D है। क्लियर है? अब यहां प्रॉब्लम हो जाएगी कुछ बच्चों के लिए, क्या प्रॉब्लम है वो देखो आप। चलिए यहां क्या है सर माइनस डी स्क्वायर, पहले स्क्वायर पहले लिखो, डी स्क्वायर यहां प्लस था यहां लिया सर माइनस हो जाएगा, 6D प्लस था यहां आएगा माइनस हो जाएगा, 8 तो यही है इसको यही रखो इक्वल टू 0, माइनस डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर मतलब -1 -1 -2 होता है, -2D स्क्वायर माइनस 6D प्लस 8 इक्वल टू 0, माइनस है तो भाई प्लस कर दो सबको, प्लस करोगे तो 2D का स्क्वायर प्लस 6D माइनस 8 बराबर 0। क्लियर है सर? आप ध्यान से देखो, डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 2, डिवाइड कब करते हैं जब हमारा कॉमन निकलता है, हम लोग कॉमन निकालना भी बोल सकते हो उसको, या फिर मेरा सजेशन है सिंपल सा डिवाइड कर दो, 2 से 2 कैंसिल, 2 3 जा सर हो जाएगा, 2 4 जा हो जाएगा, क्या आएगा सर डी स्क्वायर प्लस 3D माइनस 4 इक्वल टू 0। अब ये आपका बन जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है, क्या बनता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है कि 4 में आपको सर 3 चाहिए, 4 में कितना चाहिए सर 3 चाहिए, तो 4 1 जा 4 हो सकता है, -4 में 3 चाहिए तो सर 4 1 जा 4, 4 आपका प्लस ये माइनस। अब पता कैसे चलता है सर प्लस माइनस क्या है, आप पहले देखो 4 1 जा 4
प्लस माइनस माइनस, +4 -1 +3 आता है, +3 चाहिए, इसलिए हमने लिखा +4 -1, बड़ा नंबर प्लस में, छोटी नंबर जो रहेगा हमारा माइनस में। चलो यहां पे आगे d +4 सेकेंड ब्रैकेट d -1 इक्वल टू 0, देयरफॉर d +4 इक्वल टू 0 और d -1 इक्वल टू 0। d आपका यहां प्लस है, यहां आएगा माइनस हो जाएगा, और 1 माइनस से यहां आएगा प्लस हो जाएगा। अब मैं आपसे पूछूं कि भाई d मीन्स क्या है सर हमारा, d मीन्स हमारा इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, तो आपका कभी माइनस में हो सकता है क्या? नहीं सर, पॉसिबल ही नहीं है, बट रीजन दे दो आप यहां पे, बट इक्विलिब्रियम क्वांटिटी कैन नॉट बी इन नेगेटिव। नेगेटिव में थोड़ी क्वांटिटी डिमांड एंड सप्लाई आता है, देयरफॉर d इज नॉट इक्वल टू -4। क्लियर है? एंड फाइनल आंसर हमारा क्या आ गया सर, d का 1 आ गया, तो d की वैल्यू पुट अप कर दो, चाहे यहां पे डिमांड में या फिर सप्लाई में, आपको क्या मिल जाएगा सर, आपको प्राइस मिल जाएगा। क्लियर है? ये आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो सर, बिल्कुल, आई होप बच्चे फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए बीएमएस वाले बच्चों का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, जिससे हमको भी एक आइडिया चल जाएगा सर किस लेवल का क्वेश्चन इस टाइप के बन सकते हैं। जैसा मैंने बताया सिमिलर ही क्वेश्चन है, बट ये नंबर थोड़े से चेंज कर देते हैं। जैसा इसमें स्क्वायर दे दिया तो काफी बच्चों के लिए प्रॉब्लम हो जाएगा, उनको क्वाड्रेटिक के इक्वेशन सॉल्व करने नहीं आता तो उनके लिए प्रॉब्लम है, बट जिनको आता है तो इजी कॉन्सेप्ट बनाएंगे। चलिए देखते हैं बीएमएस वाले का क्वेश्चन। चलिए बीएमएस क्लास की बात करेंगे। 2017 का क्वेश्चन मैंने पिक किया है, 2017 में 8 मार्क्स का क्वेश्चन आया है आपका बीएमएस वाले बच्चों, मेंशन कर लो। चलिए क्वेश्चन रीड करते हैं सर, क्या लिखा है, फाइंड द इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, सेम वही चीज बोला है सर, एंड इक्विलिब्रियम प्राइस इन द फॉलोइंग केसेस। 2 केस दिया है, 4 मार्क्स का, देखो कितना सिंपल टॉपिक आपको दिया है। गिवन में क्या मेंशन है, सप्लाई एंड डिमांड इक्वेशन दिया है आपका, डिमांड ये है, सप्लाई ये है। अब देखो कैसे एग्जाम में आपको लिखना वो क्लियर ध्यान दो। पहले तो आप लिख लिया करो सर गिवन, ठीक है, डिमांड इक्वेशन, ऐसे ही आपको करना है सॉल्व। डिमांड कितना इक्वेशन, P इक्वल टू सर 2x अपॉन में 100 प्लस 2। क्लियर है सर, बिल्कुल इजी है। आगे आप लिखो सप्लाई फंक्शन, सॉरी सप्लाई इक्वेशन है, सप्लाई इक्वेशन आपको कितना है सर, P इक्वल टू -8x अपॉन में 100 प्लस 12, ये आपका इक्वेशन 1 हो जाता है, ये आपका 2 हो जाता है। इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, तो आपका इक्विलिब्रियम पोजीशन पहले लिखो, एट इक्विलिब्रियम पॉइंट, इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आपका क्या होता है सर, डिमांड इक्वल टू सप्लाई, क्या होता है हमारा सर, डिमांड इक्वल टू सप्लाई होता है। क्या होता है, डिमांड इक्वल टू सप्लाई होता है सर। डिमांड कितना है, डिमांड 2x अपॉन में 100 प्लस कितना है सर 2 इक्वल टू सप्लाई कितना सर, -8x अपॉन में 100 प्लस 12। क्लियर है, बिल्कुल इजी सर। चलिए 2x अपॉन में 100, 8x अपॉन 100 यहां पे माइनस है, लेके आ जाओ इस साइड, प्लस 8x अपॉन में 100 इक्वल टू 12, 2 प्लस है, ट्रांसफर कर दो भाई, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये तो हमारा 10 हो गया, 100 हमारा इक्वल है तो 1 टाइम रहेगा, 2x प्लस 8x कितना हो गया सर, 10x हो गया। कितना हो गया, 10x हो गया। अब ध्यान से देखो, कैसे भी इसको कैंसिल कर सकते हो, यहां पे कुछ नहीं तो 1 है, 0 से ये 0 कैंसिल कर सकते हो, या फिर ऊपर वाले 0 से ये नीचे वाला 0 कैंसिल कर सकते हो। तो क्या आया सर, x अपॉन में 100 इक्वल टू यहाँ पे 1/1, क्रॉस मल्टीप्लाई
देयरफॉर x इक्वल टू 100। क्या आ गया सर आपको x इक्वल टू 100। ये हमारा x क्या है सर, x हमारा है आपका इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, देयरफॉर इक्विलिब्रियम क्वांटिटी इक्वल टू 100। क्या पूछा है प्राइस, तो जो आपका x है x कहीं भी पे भी पुटअप कर दो, आपका आंसर आ जाएगा सर। 1 में कर दो, 2 में कर दो, तो चलिए आप वैल्यू पुटअप करते हैं सर। पुट x इक्वल टू 100 इन द इक्वेशन, मान के चलो आप 1 में पुटअप कर रहे हो, 1 में, तो 1 क्या है सर हमारा, p इक्वल टू 2x अपॉन में 100 प्लस 2, तो p इक्वल टू 2 इंटू एक्स के प्लेस पे 100 अपॉन में 100 प्लस 2, 100 से 100 कैंसिल, 2 प्लस 2 4। देयरफॉर इक्विलिब्रियम प्राइस आपका कितना है सर, 4 आया। इजी टॉपिक्स लग रहा होगा आप लोगों को भी। अब मैं पूछूं आपसे, ये सॉल्व कर सकते हो क्या सर, इजी कॉन्सेप्ट है, कर लोगे। चलो ये होमवर्क मैं ऐड करा देता हूं आपका, और आंसर इसका मेंशन कर देता हूं आपको। क्लियर है, क्योंकि इजी है, उसमें सिंपल कॉन्सेप्ट है आपका ये। फोर पी प्लस 4, तो आपका यहां पे जो p की वैल्यू आएगी वो मैं मेंशन कर देता हूं। p आपका आएगा सर 8, आपको फाइंड आउट करके मैच करना है सर p हमारा राइट आया है या फिर नहीं। एंड जो x की वैल्यू आएगी सर 36। अब ध्यान रखना, वो कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूज आपको कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे p का क्या मतलब है सर, ध्यान रखना यहाँ पे p का क्या मतलब है आपका, ये p का मतलब है सर इक्विलिब्रियम प्राइस नहीं है, इक्विलिब्रियम आपका क्या पूछा था सर, क्वांटिटी है आपका। एंड जो x की वैल्यू आई इक्विलिब्रियम आपकी क्या हो जाएगी सर, प्राइस हो जाएगी। क्लियर है, ध्यान से देखना, सिंपल से इसका लॉजिक है। लॉजिक ये है ना आपका, जो यहां पे दिया रहता है x दिया है तो ये आपका प्राइस है, और यहां पे जो वेरिएबल आपका दिया रहता है वो क्वांटिटी है। और इसके पहले वाले में उन्होंने थोड़ा सा कंफ्यूज किया आपको। p देखो, p आपका इस तरफ है, x यहाँ है, अब इसमें चेंज कर दिया उन्होंने, x को यहां ले लिया, p को वहां ले लिया, ताकि बच्चे लिखने में थोड़ा कंफ्यूज हो जाए लास्ट में ये। तो ये चीज माइंड में रखना है आपको कि जो आपका LHS साइड रहेगा वो हमेशा क्वांटिटी रहता है, एंड सेकंड साइड जो आपका रहेगा वो हमेशा, सॉरी उल्टा अपोजिट बोल रहा हूं मैं, आपका जो x ये आपका प्राइस रहेगा और ये आपकी डिमांड होगी। तो ये चीज लॉजिक आप लगा लो, ये आपका प्राइस और ये आपकी डिमांड, तो P डिमांड मतलब क्वांटिटी, एंड यहां पे जो रहेगा वो आपका हमेशा आपका प्राइस रहेगा। तो ये चीज माइंड में याद रखना है। ये LHS साइड आपका जो रहेगा वो हमेशा क्या रहेगा सर, प्राइस, एंड RHS साइड जो हमारा रहेगा वो रहेगा क्वांटिटी, डिमांड एंड सप्लाई। तो ये 3 एग्जांपल्स आई होप इनफ है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, चैप्टर 1 से मोस्ट इंपॉर्टेंट में मैं बोलूंगा कि यही एक टॉपिक था जिसको बहुत अच्छे तरीके से आपको 3 एग्जांपल्स मैंने कराया, इनफ है। ऐसे ही क्वेश्चंस आपको बनेंगे, सिर्फ चेंज क्या कर रहे हैं आप लोग देख रहे हो, प्लस माइनस डिवाइड करने आना चाहिए बस, और कोई हार्ड लेवल का कॉन्सेप्ट नहीं है। फिर भी किसी बच्चों को डाउट कंफ्यूजन अगर क्रिएट हुआ है आज की वीडियो में तो कमेंट बॉक्स खुला है भाई, ऐड कर दो, या फिर वीडियो थोड़ी सी वेलफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक करना है, अच्छे अच्छे कमेंट ऐड करना है, और जितना ज्यादा पॉसिबल हो सके चैनल का लिंक शेयर करते रहो हमारे बीकॉम, बैफ, बीबीआई, बीएमएस वाले बच्चों को, ताकि उनको भी इस चैनल के थ्रू बहुत बड़ा एडवांटेज मिल सके। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।